हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। राधे राधे, जय माता दी। तो आज है अष्टमी और हमारे यहाँ पे है अष्टमी का हवन। सभी के यहाँ होगा, जिसके यहाँ अष्टमी पूजती है उसके यहाँ तो कल हो गया होगा हवन। आज कन्या भी जिमा दी होंगी, पर मेरे यहाँ नवमी पूजती है तो मेरे यहाँ पे कन्या नवमी को जिमाते हैं। और आज है अष्टमी का हवन, आज है हमारे यहाँ पे हवन। तो जोत हमारी जल रही है और ये हमने सारा सामान मंगा के रख लिया है हवन का। पंडित जी को आने में लेट है, वो बोल रहे थे कि आप तैयारी करके रखो और हम आ रहे हैं। वो करीब आएंगे, करीब 3 बजे के टाइम पे आएंगे, अभी नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि अभी आप सब सामान इकट्ठा करके रखो और फिर थोड़ी देर में आते हैं हम। तो उसके बाद में अब हम मिलेंगे आप लोगों से जब पंडित जी आ जाएंगे तब। तो फिर पंडित जी का आ गया तब फ़ोन। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभी आप तैयारी कर लो और मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको बहुत जगह जाना था। तो हर बार में नवरात्रि का हवन कराते हैं तो इतना तो पता ही होता है क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो फाइनली हमने जितनी हमें पता थी उतनी हमने तैयारियां कर ली थी। बाकी बोल रहे थे कि पंडित जी आएंगे तो वो बता देंगे, कुछ कमी होगी तो। और हमने सारी तैयारियां इतनी तो कर ली थी जितना हम देखते थे। और फाइनली फिर उसके बाद में आ गए पंडित जी और फिर उसके बाद में हमने लिया पंडित जी से आशीर्वाद। ये पंडित जी हमारे मतलब बहुत सालों से हमारे यहाँ पे आते हैं। करीब हम मतलब हमारी शादी से भी पहले से हमारी ससुराल में आते हैं। तो हमारी शादी हुई थी तब भी इन्होंने ही की थी। तो इस वजह से हम इनको ही बुलाते हैं। और अगर दूसरे पंडित जी को बुला लेते हैं तो हमारा मन पता नहीं क्यों अंदर से अब मन नहीं होता कि कहने का, क्योंकि ये हमारे पंडित जी बहुत पहले से आते, एकदम घर जैसी बात है। वो हमें अपना बच्चा समझते हैं और एकदम बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। हम भी उनको दिल से मानते हैं, तभी इतनी सालों से हम उनको पूछते हैं और वो हमारे यहाँ पे आते हैं। अगर हम उन्हें ना भी कभी बीच में कभी नहीं कोई जैसे तीज त्योहार कुछ नहीं होता है और ना भी बुलाए तो भी वो अपने मन से भी आ जाते हैं। तो उसके बाद में पंडित जी ने ये सारी तैयारियां की, जो भी रह गई थी वो की तैयारियां हवन के लिए। ये सजा लिया था, चौक पूर लिया था उन्होंने। तो व्रत थी वैसे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम व्रत रहे थे, लेकिन बेटियां पूरे नवरात्रि थी। तो पहले पंडित जी बोले आप दोनों लोग बैठो, पर इन्होंने बोला, इसके पापा बोले कि नहीं बेटियों को बैठ जाने दो। फिर बेटी और हम ऐसे ही दूर को मतलब वहीं पास में ही बैठ जाएंगे, लेकिन इसको यहीं पे बैठे रहने दो। तो फिर बेटा बोला नहीं हम बैठेंगे, फिर 3 लोग हो जाते। तो फिर छोटी बेटी बोली कोई बात नहीं, इसको बैठ जाने दो। फिर बेटा बैठ गया, बड़ी बेटी और बेटा बैठ गया। और ये इतना खुश हो रहा था देख देख के कि हम हवन कर रहे हैं कि मेरे बिना व्रत से और सब हमें पूजा पाठ करने को मिल रहा है। तो हवन से पहले जितनी भी थी विधि सारी की पंडित जी ने। उसके बाद में हवन की शुरुआत हो गई। तो ये पंडित जी फिर उसके बाद में हवन करने लगे, मंत्र वगैरह सब, और सभी लोग आ गए थे। तो उसके बाद में पहले हम लोगों ने आहुति दी। उसके बाद में पंडित जी बोले अब सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग इसमें आहुति दो। तो सभी लोगों ने फिर दी आहुति। पंडित जी को मुझे मतलब मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं दूसरे पंडित जी बुलाऊं। ये चाहे लेट आए चाहे कैसे भी आए, पर हम इनको ही बुलाते हैं। तो और ये भी हमारे यहाँ दिल से आते हैं। बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कि पंडित जी आ जाओ तो कहते हैं हाँ अंजलि ज़रूर आएंगे आपके यहाँ पे। तो उसके बाद में सब लोगों ने सामग्री चढ़ाई, जो जो लोग रह गए थे वो भी चढ़ा रहे थे। बीच बीच में पंडित जी हंसी मजाक भी बेटे से कर रहे थे, तो हम लोग मस्ती भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। सब लोग हंस रहे थे, कुछ कुछ बातें वो बीच में बोल रहे थे तो सभी लोग हंस रहे थे। ये बच्चे रह गए थे, वो पीछे बैठे हुए थे। तो इन बच्चों ने बोला कि नहीं हम लोग तो रह गए, हम लोगों ने सामग्री चढ़ाई ही नहीं। तो हमने कहा ठीक है तुम लोग भी आ जाओ और चढ़ा लो। फिर उन लोगों ने इन्हें भी चढ़ाई और सभी लोगों ने सामग्री चढ़ाई, पूजा की।
हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, आपके यहाँ किस तरह से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड। और वीडियो जब अच्छी लगेगी ना तो लाइक कमेंट कर लिया करो और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करो। वो धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था तो सभी लोग अपनी आँखों को ऐसे बहुत ज़्यादा पानी आने लगा था सभी लोगों की आँखों में, तो सभी लोग इधर उधर बेचैन होने लगे। अब मुझे भी मैं तो बिल्कुल सामने ही बैठी थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उठ नहीं सकते ना पूजा के टाइम पे, तो इसलिए हम लोग बैठे रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी धुआं लेना चाहिए, अच्छा होता है। इसके बाद में हवन होने के बाद में फिर हम सब लोगों ने की आरती। और वीडियो मैंने इसलिए ये फास्ट कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इस वजह से मैंने फास्ट कर दी है वीडियो। तो सभी लोगों ने फिर आरती की। आरती करने के बाद में सभी लोगों को पंडित जी ने दिया फिर प्रसाद देने के बाद में फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। प्रसाद लेके तो सभी लोग चले गए, तो कुछ लोग जो परिवार के थे वो रह गए थे और बाहर के जो लोग थे वो लोग चले गए थे। उसके बाद में पंडित जी ने आरती वारती सब करके सब कुछ पूजा पाठ अच्छे से किया उन्होंने। और धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि आरती करना मुश्किल हो रही थी। तो उसके बाद में जब हमने आरती करने के बाद में हमने की पंडित जी की विदाई। और विदाई में ये हमने दक्षिणा दी और ये गमछा दिया। ये एक बार पंडित जी पिछली नवरात्रि आए थे, उन्होंने मुझे ये ओढ़ के पूजा करते देखा तो वो बोले थे अंजलि मुझे भी कहाँ से लेके आई, मुझे भी लेके आना। मैं लेके आई थी बागेश्वर धाम से, जो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम बाबा वहाँ पे बालाजी हैं, हम वहाँ से लेके आए थे। तो हम कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पे, तो हमने सोचा चलो पंडित जी भी बोल रहे थे तो उनको लेके चलें। तो हमने कहा आप ले तो आए थे करीब 1-1.5 महीना पहले ही ले आए थे, लेकिन हमने सोचा चलो पंडित जी को नवरात्रि में बुलाएंगे तभी दे देंगे, खाली ये गमछा देने के लिए क्या ही बुलाएं। तो उसके बाद में हमने उनको विदाई दी, उनसे आशीर्वाद लिया, वो चले गए। और ये हवन की राख है जो हमारी, सभी लोग चले गए थे और ये हवन की राख हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम यहाँ से ये हटाएंगे। अभी अच्छे से ठंडी नहीं हुई है। तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड, और सपोर्ट किया करो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है हमें। और माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। जय माता दी।